मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल में स्थित अपने घने जंगलों और विविध वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश बाघ संरक्षण में एक अनोखी पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या वर्ष 2022 की गणना के अनुसार 785 तक पहुंच गई है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल हुआ है। यहाँ वर्तमान में 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 11 नेशनल पार्क और 9 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से एक है लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक विस्तृत कान्हा नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व, जो कि विश्व स्तर पर उत्तम वन्य जीव प्रबंधन के सफल प्रयासों के लिए जाना जाता है। इस सफल प्रयासों के पीछे कुछ अनजान पहलू, कार्यरत मनुष्य एवं साहसी महिलाएं हैं, जिनकी व्याख्या बहुत कम ही लोगों ने की है। चलिए आज कुछ अनजान राहों की ओर मुड़ते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के विभिन्न पदों पर कार्यरत कुछ महिलाओं के जीवन संघर्ष की अनोखी कहानी जानने के लिए। मेरा नाम संध्या देशकर है। मैं कान्हा टाइगर रिजर्व में खापा वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा के पद पर कार्य कर रही हूँ। महिलाओं के लिए वन विभाग में काम करना थोड़ी एक चुनौती तो है, लेकिन महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और महिलाओं का वन फील्ड में, वन क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवैध गतिविधियाँ जैसे लकड़ी कटाई हो गया और भी दूसरी गतिविधियों में महिलाएं भी शामिल होती हैं और जो अपना पुरुष कर्मचारी हैं, पुरुष कर्मचारियों से वो समझती नहीं हैं और उनका सामना भी नहीं कर पाते हैं पुरुष कर्मचारी। इसलिए महिला कर्मचारी यदि होती है तो वो अवैध गतिविधि करने वाली महिलाओं को कंट्रोल कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं को होना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में महिलाएं कहीं भी कम नहीं हैं और हर काम कर सकती हैं। जब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं तो फिर वन विभाग तो बहुत ही साधारण विभाग है, इसमें तो महिलाओं को आगे होना ही चाहिए और बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे मैं भी एक महिला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं आती है। हम लोग सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी जो होती है वो परिवार की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हालांकि वन विभाग में हम ये नहीं कह सकते हमको सुबह से शाम तक ही नौकरी करनी है, क्योंकि इसमें इतने सारे चैलेंजेस होते हैं कि किसी भी टाइम कभी कोई क्राइम हो गया या कुछ हो जाता है तो हमको तत्काल निकलना भी पड़ता है और हम जाते हैं और हम काम को अंजाम देते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है और एक परिवार के जैसे हम लोग एक सामंजस्य बनाते हुए काम करते हैं और अधिकारियों का भी हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है। सृष्टि का प्रतीक नारी है। जीवन के हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्णता को उसने प्रमाणित किया है। अपनी मृदु मुस्कान, कोमलता और अदम्य साहस के साथ उसने जीवन की सभी चुनौतियों को हंसकर स्वीकार किया है। अपने घर परिवार को छोड़कर जंगल की सेवा एवं संरक्षण के लिए प्रतिपल तत्पर है ये महिलाएं। मेरा नाम लक्ष्मी मरावी है और मेरी उम्र 44 साल है। मैं फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पर हूँ और 20 साल से कान्हा टाइगर रिजर्व में काम कर रही हूँ और मैं डिंडौरी ज़िला, मध्य प्रदेश डिंडौरी ज़िले की रहने वाली हूँ। डिंडौरी से मेरा 30 किलोमीटर गांव है, अजवार गांव, और मेरे गांव में भी चारों तरफ जंगल है। तो मतलब मुझे जंगलों से, मतलब मुझे कान्हा में जो काम करने के लिए जो आसानी हुई, शायद मैं ये कहूँगी कि मेरे गांव में जंगल है तो शायद इसलिए मुझे यहाँ काम करने में आसानी हो रही है। और बचपन से ही मतलब जंगलों से जुड़ा हो रहा है तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करने में ये बहुत हेल्प मिला है। और मैं जब मुझे वन विभाग में मैं पोस्टिंग मेरी हुई थी तो खुशी तो थी मेरे माता पिता को, भाई बहनों को, लेकिन माँ को थोड़ा एक तरह से दुखी हो रही थी कि मेरी बेटी दूर जा रही है, जंगल में कैसे ड्यूटी करेगी। लेकिन फिर पापा ने समझाया, भाई बहनों ने उनको समझाया कि दीदी को जाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो काफ़ी उन्होंने सहयोग किया। और यहाँ की जो ड्यूटी होती है ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है। और जैसे कोई बड़े त्यौहार हों, होली, दीपावली, तो पेट्रोलिंग के लिए ड्यूटी लगती है पूर्णिमा में। पूर्णिमा के 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक करना होता है, तो हम लोग त्योहारों में जा नहीं पाते हैं। पर मेरे परिवार वालों का काफ़ी सपोर्ट है। वो मतलब समझौता करके चलते हैं कि ठीक है, छुट्टी मिल रही तो कोई बात नहीं बेटा, मतलब कर्तव्य भावनाओं से कर्तव्य बड़ा होता है, इस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ कार्य करना सहज नहीं। इस जंगल को सुरक्षित रखने के लिए पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिला रही है। महिलाओं का अद्भुत साहस, अदम्य उत्साह, कार्य के प्रति लगन और समर्पण भाव अद्वितीय है। मेरा नाम शिवला मरावी, वन रक्षक हूँ मैं, और मेरी एज है 32 और मेरा भर्ती है 2015 की। 9 साल करीबन होने लगे। और मेरा फील्ड का काम गश्ती, जैसे पुरुषों के साथ भी हम गश्ती में जाते हैं, पर डे गश्ती में जाते हैं। टाइगर का पग मार्क, विस्टा, अन्य एनिमल्स का फिर वो मोबाइल पे नोट करते हैं। और एक बार गणना की टाइम पे मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई थी। सुबह का टाइम है, 6:30 बजे समथिंग थी। हम चौकीदार के साथ दोनों थे गणना के टाइम पे। टाइगर से करीबन मैं 20 या 30 मीटर की दूरी पे थी, अकेली थी। वो मेरे चौकीदार थोड़ा पीछे हो गए थे। वो मेरे को देख के और छिप गया लेंटाना की इसमें। और जैसे ही मैं उसके पास करीब गई तो एकदम सामने से आ गया। वो मेरे को देखा, मैं उनको देखी, एकदम डरी भी नहीं, मैं पीछे पर चलते हुए चली गई। और एकदम वो मेरे को भी देखा, दोनों की नज़रें सेम टू मिल गई। वो फेंसिंग से ऊपर छलांग मार दिया और अंदर चले गए। उसके बाद मैं इतनी डरी कि कुछ बोले ही नहीं पा रही थी, ना बता भी नहीं पा रही थी। चाहे वन में लगने वाली आग हो या फिर विलुप्त होने वाले प्रजातियों की संरक्षण, गाइड के रूप में सेवा हो या प्रतिदिन जंगल में घंटों गाड़ी चलाना, वह लगातार चुनौतियों का सामना करते हुए तत्पर है। नमस्कार, मैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सीता जमरा कान्हा नेशनल पार्क से हूँ और मैं कान्हा में 8 वर्षों से काम कर रही हूँ। क्योंकि ये एक जंगल वाली जॉब है तो इसमें काफ़ी सारे रिस्क होते हैं और हमें पूरा फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। और फॉरेस्ट एक ओपन ट्रेजरी जैसा है और यहाँ से मतलब हर जगह बाउंड्रीज़ नहीं है कि आप यहाँ पर इसे लॉक कर दें या यहाँ से पूरा पैक कर दें। तो हमें पूरे टाइम ओपन जंगल को प्रोटेक्ट करना है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और एक लेडी ऑफिसर होने के कारण और भी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं हम लोगों को। कई बार जैसे हमें 24 आवर्स की जॉब होती है हम लोगों की, सडनली हमको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आती है कि आप वहाँ पर जाकर चेक कीजिए, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, तो हमको जैसे ही मैसेज मिलता है हम लोग तुरंत जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नाइट के समय हम लोगों को मैसेज मिलता है कि कोई एनिमल रेस्क्यू करने के लिए आपको वहाँ जाना है, तो तुरंत हम लोग निकलते हैं। और काफ़ी चैलेंजेस होते हैं ये एरिया में, और एकदम डेंस फॉरेस्ट एरिया है कान्हा का, और अंदर काफ़ी सारे मतलब एनिमल्स, कई बार ऐसा होता है कि पॉइजनस स्नैक वगैरह भी होते हैं। और बाकी हमारे यहाँ का जो पता है आपको आइकॉनिक स्पीशीज़ टाइगर तो है ही, हालांकि टाइगर से ऐसे कोई अभी तक इतना इंजरी मैंने देखा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, स्लॉथ बेयर से काफ़ी लोग इंजर्ड होते हैं हमारे यहाँ। और ख़ास तौर से महुआ सीज़न जब आता है हमारे यहाँ पे, तो लोकल विलेजर्स जो हैं महुआ बीनने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, तो कई बार उनका आमना सामना स्लॉथ बेयर से होता है। तब सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि वो अटैक कर देते हैं स्लॉथ बेयर पे, और मतलब ऐसा कुछ होता है कि दोनों का आमना सामना होता है और स्लॉथ बेयर उनका कई बार बहुत इंजर्ड कर देते हैं।
और स्लॉथ बेयर खुद भी कई बार इंजर्ड हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में सडनली सारी चीज़ें टैकल करना, और कई बार जैसे हम लोग वीड इरेडिकेशन का वर्क करते हैं तब कभी कभी ऐसा होता है कि टाइगर और लोकल्स का कभी कभी आमना सामना हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन को भी टैकल करना थोड़ा टफ होता है। क्योंकि अगर मान लो हमारा टाइगर किसी को इंजर्ड करता है तो पूरे गांव वालों को ये लगता है कि टाइगर जो है वो आपका एनिमल है, तो आप उसको कंट्रोल करके रखिए। बट टाइगर तो वाइल्ड है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये है कि अपनी खुद की सेफ्टी लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोकल लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाते हैं, और लोकल लोगों के साथ कई बार हम लोग बैठक ही रखते हैं। हमारे पास इको डेवलपमेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर हमारे जो लोकल विलेज के ही बीच से हम अध्यक्ष लेते हैं EDCs के, उन अध्यक्षों के साथ बैठकें लेते हैं, गांव में जाके बैठते हैं हम लोग, और उन लोगों को जंगल के महत्व के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में सारा जो भी इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं हम, और उन लोगों को कोशिश करते हैं कि, और हमारे कान्हा में काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं वो लोकल आसपास के विलेजेस के ही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से काफ़ी कुछ रोज़गार मिल रहा है कान्हा से। तो हम उनको अवेयर करते हैं कि आप अगर कान्हा रहेगा, जंगल रहेगा, जानवर रहेंगे तो आपको काफ़ी कुछ रोज़गार मिलेगा यहाँ। तो इस तरह से हम उनको अवेयर करते हैं, और इसी तारतम्य में मैंने एक लाइब्रेरी भी खोली है। हमारे जो विलेजर्स यूथ बच्चे हैं उन लोगों के लिए लाइब्रेरी खोली है, ताकि वो उसमें पढ़ाई कर सकें और थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ उनके अच्छे से और बॉन्डिंग हो सके, और फॉरेस्ट वालों के साथ कंफर्टेबल हो सके, ताकि उनको कुछ भी हेल्प चाहिए या हमको फॉरेस्ट से रिलेटेड अगर कहीं कोई उनसे हेल्प चाहिए तो हम उनसे बात करके डायरेक्ट उनको बोल सकें, और वो हमारे साथ जितना बातचीत करेंगे, जितना कंफर्टेबल होंगे, उतना हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकेंगे। कई बार क्या होता है कि लोकल विलेजर्स जो रहते हैं फॉरेस्ट वालों से काफ़ी डरते हैं। उनको ये लगता है कि हम जंगल में घूम रहे हैं तो फॉरेस्ट वाले हमको पकड़ेंगे और सीधे हमारे ऊपर कुछ एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ हमारा नुकसान कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, हम फॉरेस्ट को उनके साथ मिलके प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करना चाहते हैं। ये हम उनसे अगर प्रॉपर कन्वर्सेशन करें तो हम उनको ये चीज़ समझा सकते हैं कि आप भी जंगल को बचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। सिझोरा बफर जोन परिक्षेत्र के सिझोरा ब्रिज में पदस्थ हूँ और मैं वन रक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। मेरा डेली का रूटीन होता है कि प्रतिदिन जो है हम लोगों को 8 से 10 किलोमीटर पैदल गश्त करना होता है, और उसके अतिरिक्त चूँकि हम बफर जोन क्षेत्र में हैं और गांव से लगे क्षेत्र में हमारी ड्यूटी है, तो कुछ समितियों का गठन भी है हमारे बीड़ क्षेत्र में। मैम सबसे पहले तो मेरी ये ख्वाहिश थी, जब मैंने पहले वर्दी वालों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी एक दिन वर्दी पहनूंगी, ये सोचती थी, हमेशा सोचती थी मैम जैसे देखती थी। और मैम मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही कि मुझे वो पोस्ट मिल भी गई और वर्दी पहनने की चांस भी मिली। मैं वन विभाग में पदस्थ हूँ और मुझे इस विभाग में बहुत खुशी मिलती है कि जंगल में ऐसे कई चीज़ हैं जो अपने काम करने को सीखने को मिलता है, पेड़ पौधों के बारे से जानने को मिलता है। मैं कलावती परते, बीड़ घाट माजीपुर। मेरा नाम मिथिला बाई धनगर है। मेरा नाम सरिता सिरसाम है। मेरा पति ख़त्म हो गया, 4 साल हो गया, उसके पलटी में ड्यूटी करती हूँ मैं। मेरा नाम सोनिया बाई दुर्वे है और 2019 में काम पे लगी हूँ और इको सेंटर का साफ सफाई काम करती हूँ, गश्ती जाती हूँ और आगे आंगनबाड़ी बिताने में जाती हूँ।
मेरे नाम कोयल बाई नाम है। मैं मुक्की में कम से कम 20 साल हो गए रहते रहे। मैं चाहती हूँ कि कान्हा नेशनल पार्क के जितने भी आसपास के गांव की लड़कियां हैं वो कान्हा नेशनल जंगल डिपार्ट में काम करें और अपनी उड़ान भरें और अपना नाम रोशन करें। Hello, this is Amita. I'm working as Deputy Director Buffer in Kanha Tiger Reserve, and I've been posted here from past 9 months. And Kanha Tiger Reserve includes 2074 square kilometer, and it's quite a big park. And coming to my experience here, I am third woman deputy director, so there's a lot of acceptance in terms of female officers working in Kanha already. So it's been very warm experience working in Kanha, and with respect to increasing women staff presence in tiger reserves or in as well as in Kanha, what I would say is basically perception. That's what needs to improve here, because usually female staff, especially frontline staff, they work in very tough conditions, whether it is male or female. So usually people around will be discouraging them to take up this job, so that needs to change. And one of the ways to do that is have more role models for like girls to look up to, especially if there are like more female forest guards working in villages, or deputy, or even range officer. It actually what it does is it changes the perception, and it becomes more easy for girls to aspire to get into forest department, and it won't be seen as so much tough to work in these conditions. And second is in terms of infra, it's already improving. I would say it's not the same what it used to be a few decades back, so it's not that so it won't be another discouraging aspect. It will be actually conducive for women to get into forest department. And thirdly, I would say basically in terms of awareness and like literacy levels and all those things, as and when it improves, definitely the numbers will also increase in terms of women getting into forest department. That's what I feel. And just to say in terms of numbers, in Kanha Tiger Reserve we have like 51 around 51 staff from at all levels, I would say. So it's still a small ratio, but it's definitely encouraging that they are working in these conditions irrespective of how tough the situation can get here. Thank you. भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण ही प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण संभव हो पाया है। आज नारी संपूर्णा है, वह आत्मनिर्भर बन चुकी है। जीवन के हर क्षेत्र में वह अपनी अलग पहचान बना चुकी है। बुद्धि, विचार, योग्यता के बल पर वह सफलता का परचम लहरा रही है। वह अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए पूर्ण रूप से वन और वन्य जीव जगत के प्रति समर्पित है। उसका यह संपूर्ण समर्पण ही वन एवं वन्य जीव को सुरक्षित और फलदायी बना रहा है। किसी भी देश का उन्नयन नारी के उन्नयन पर निर्भरशील है। इसी सत्य को मानते हुए नारी के जीवन में प्रगति का हाथ बढ़ाकर मध्य प्रदेश के कान्हा वन विभाग ने अपनी सहयोगिता निभाई है। इसलिए आज वहां नारी शक्ति स्वरूपिणी है। कान्हा वन विभाग के इस महान उद्देश्य को शत शत नमन। शक्ति है अपार तुम में, हार तुमने ना मानी कभी। कोमल रुद्र स्वभाव से तुमने जीव जगत की रक्षा करके दुष्टों का किया सदा प्रतिकार।
आज भर दो आसमान के फलक पर अपनी उड़ान का अंबार, अपनी उड़ान का अंबार। मैं एमपी गवर्नमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि हमें कान्हा नेशनल पार्क में काम करने का सौभाग्य मिला, और हम ये चाहते हैं कि और भी महिलाएं आगे आएं और इस फील्ड में अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।